हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिमांशु पटेल, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट फ्रॉम न्यूटेक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन रिसर्च जो सब्जेक्ट है उसमें ट्रांसपोर्टेशन एक चैप्टर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और उसमें एक इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है, तो वो रूल भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन जो मॉडल होता है उसको हम पहले समझने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी इन जनरल सिचुएशन में क्या होता है, जो फैक्ट्री होती है वो जो मेन सिटी एरिया होता है उससे कुछ आउटसाइड वाले एरिया में होता है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एक 3 फैक्ट्री का लोकेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जो हम यहाँ पे ये कंसिडर करते हैं कि ये जो फैक्ट्रीज है वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन की है, मीन्स उसका जो मालिक है वो एक ही है। तो उसका एक जो फैक्ट्री है वो हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि जीआईडीसी वडोदरा में वो फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री कोई एक प्रोडक्ट 2000 यूनिट पर डे प्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स इतना सप्लाई करने के लिए वहाँ पे पर डे इतना प्रोडक्शन होता है। उसी तरह एक दूसरी फैक्ट्री है जिसका लोकेशन जीआईडीसी सूरत हमने लिया है, जो 3000 यूनिट्स पर डे प्रोडक्शन करता है। और उसी तरह जो ये तीसरा फैक्ट्री है जो जीआईडीसी अहमदाबाद हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, जो 5000 यूनिट पर डे यूनिट प्रोडक्शन वहाँ पे होता है। लेकिन जो डिमांड है तो वडोदरा सिटी में एक वेयर हाउस है। तो इन जनरल क्या होता है कि फैक्ट्री में से कुछ प्रोडक्शन होता है उसको हम सिटी में लाने के लिए एक वेयर हाउस रखते हैं, जहाँ पे ये सारा सामान जो प्रोडक्शन है वो हम यहाँ पे स्टोर करते हैं और वेयर हाउस से हम डायरेक्ट एंड यूजर्स को हम सप्लाई करते हैं। तो मान लो कि जो वडोदरा सिटी है वहाँ पे पर डे का जो डिमांड है वो 4000 यूनिट है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है 2000 यूनिट्स पर डे। मीन्स अगर इसी फैक्ट्री पे हम डिपेंडेंट रहेंगे तो ये जो वडोदरा लोकेशन है वहाँ पे हम डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और उसी तरह सूरत सिटी में जो डिमांड है वो यहाँ पे है 4000 यूनिट पर डे, जो हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है। उसी तरह अहमदाबाद में जो वेयर हाउस है, मीन्स अहमदाबाद सिटी में 2000 यूनिट पर डे का डिमांड है। तो अब आप देखोगे तो आप पहले सोचोगे कि चलो ये 2000 यूनिट हम वडोदरा में फैक्ट्री में जो हो रहा है उसी 2000 यूनिट को हम वडोदरा में ही सप्लाई करेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है हमारा कम लगेगा। लेकिन आप देखोगे कि ये 4000 यूनिट में से 2000 यूनिट का ही आप डिमांड फुलफिल कर रहे हो। इसका मतलब 2000 यूनिट जो है अभी भी डिमांड में है, लेकिन आप सप्लाई नहीं करोगे तो आपके लिए वो नुकसान हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ सूरत में भी देखो डिमांड ज़्यादा है प्रोडक्शन से ज़्यादा, और अहमदाबाद में देखो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है लेकिन उसके सामने डिमांड नहीं है। तो आप यहाँ पे एक अवेबिलिटी बनती है। तो हमें ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में क्या करना है, तो एक हमारे पास एक ऑप्शन है कि कहीं से भी, मीन्स कोई भी फैक्ट्री में से आप कोई भी लोकेशन पे यूनिट ट्रांसफ़र करोगे तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। मीन्स अब हम एग्जांपल ले लेते, सपोज वडोदरा में 2000 यूनिट पर डे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से एक रूट ऐसा बनेगा कि आप वडोदरा से सीधा वडोदरा ट्रांसफ़र करो, वो तो उसका यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट जो होगा वो कुछ कम होगा, और आप वहाँ से सूरत में भी ले जा सकते हो और वहाँ से आप अहमदाबाद भी सप्लाई कर सकते हो। उसी तरह जो सूरत लोकेशन है वहाँ से आप वडोदरा में भी सप्लाई कर सकते हो, सूरत सिटी में भी सप्लाई कर सकते हो और अहमदाबाद सिटी में भी सप्लाई कर सकते हो। और उसी तरह अहमदाबाद में से आप वडोदरा भी सप्लाई कर सकते हो, सूरत में भी सप्लाई कर सकते हो और अहमदाबाद में भी सप्लाई कर सकते हो। तो देखो इस तरह से आप हर एक को ऐसा ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ये अवेबिलिटी ये रूट आप बनाओगे तो उससे क्या हो जाएगा कि जो तीनों फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो पूरा डिमांड में, मीन्स आप जितना प्रोडक्शन कर रहे हो उतना पर डे उसका कंजप्शन भी हो रहा है, तो कंपनी जो होगी वो फायदे में रहेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि तो हर एक लोकेशन के लिए आप 3-3 रूट मिलता है, मीन्स टोटल 9 रूट मिलेगा आपको। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो आपका जो डिमांड जो है वो भी फुलफिल हो जाए, आपका जो प्रोडक्शन है वो भी पूरा सेल हो जाए, और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कैसा रहे, मिनिमम रहे। तो इस तरह का जो न्यूमेरिकल होता है या इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में सॉल्व करेंगे
कि कितना अमाउंट ऑफ क्वांटिटी हम कौन से लोकेशन पे भेजेंगे तो हमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम आएगा। तो इसी चैप्टर में हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलो हम उसमें और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का जो प्रॉब्लम है उसको हम टेबुलर फॉर्म में ले लेंगे। तो यहाँ पे कुछ एजम्पशन, हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कुछ एजम्पशन कंसीडर करके हम एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार करेंगे जिसके ऊपर से हम न्यूमेरिकल जो हमारा जो प्रॉब्लम है और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम बनाएंगे। तो सबसे पहले एक एजम्पशन है कि सप्लाई एंड डिमांड कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हमें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। दूसरा, आइटम कैन बी ट्रांसपोर्टेड कन्वीनियंटली फ्रॉम ऑल सोर्सेज टू डेस्टिनेशन, मीन्स हर एक सोर्सेज से हर एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने की जो ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंटली है वो होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया अगले कि आप वडोदरा में प्रोडक्शन कर रहे हो और आप सोचोगे कि नहीं अहमदाबाद में हम नहीं बेच सकते, उसके लिए कुछ रूट ही नहीं है, तो वो नहीं चलेगा। मीन्स आपको वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द आइटम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज टू डेस्टिनेशन इज नोन, मीन्स आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर मैं वडोदरा से अहमदाबाद या सूरत से वडोदरा में ट्रांसपोर्ट करूंगा तो मुझे पर यूनिट कॉस्ट कितना पड़ेगा, तो वो डेटा आपके पास पहले से होना चाहिए। दूसरा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन ए गिवन रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ यूनिट शिफ्ट ऑन टू दैट रूट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। तो हम काफी बार क्या सोचते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन जनरल कैसे होता है कि सपोज मैं 100 यूनिट ट्रांसफर करूँ अहमदाबाद टू वडोदरा में 100 यूनिट ट्रांसफर करता हूँ तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट मान लो 2 रुपये मिल रहा है। उसकी जगह पे अगर मैं 1000 यूनिट ट्रांसपोर्ट करूंगा तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इन जनरल है, लेकिन ये मॉडल जब हम सॉल्व करेंगे तो एक एजम्पशन हम लेते हैं कि जितना नंबर ऑफ यूनिट आप ट्रांसफर करोगे, मीन्स अगर मैं एक यूनिट का मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 5 मिल रहा है तो मैं 1000 यूनिट ट्रांसफर करूँ तो कितना हो जाएगा 5000, 2000 यूनिट करूंगा तो भी कितना हो जाएगा 2 into 5 मीन्स 10,000। मीन्स उसी तरह जैसे नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ेगी उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने 100 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा और 1000 यूनिट करेंगे तो कम पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक जैसे ही नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेगा उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बढ़ेगा। तो ये एक हमारा एजम्पशन है। दूसरा, द ऑब्जेक्टिव इज मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स हमें ये नहीं सोचना है कि एक फैक्ट्री को हम फायदा करा रहे हैं और दूसरे फैक्ट्री को नुकसान करा रहा है, ऐसा नहीं करना है। हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और हमें उस रूट से इतना अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए हमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखना है, ना कि पर्टिकुलर एक लोकेशन पे। जैसे आपने पिछली स्लाइड में देखा कि अहमदाबाद में देखोगे तो 5000 यूनिट वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन उसके सामने डिमांड वहाँ पे कितना था 200 यूनिट। तो आप सोचोगे कि नहीं अहमदाबाद में हम 200 यूनिट ही प्रोड्यूस करेंगे, अरे 2000 यूनिट ही प्रोड्यूस करेंगे, जो 3000 यूनिट है हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा कि अहमदाबाद लोकेशन के जो फैक्ट्री का जो पूरा कैपेसिटी था वो यूटिलाइज्ड होगा नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। मीन्स हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, ना कि पर्टिकुलर एक फैक्ट्री के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो भी हमारे पास डेटा होगा उसको हम इस तरह के टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे, जहां पे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा है सपोज A, B, C एंड D ये 3 फैक्ट्री है कि जहाँ पे A फैक्ट्री में टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 20 यूनिट्स, B फैक्ट्री में टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 15 यूनिट्स, C में टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 25 यूनिट्स एंड D फैक्ट्री में टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 40 यूनिट्स। और उसी तरह जो M1 एक वेयरहाउस है जहाँ पे डिमांड है 30 यूनिट्स का, M2 पे जो डिमांड है वो 20 यूनिट्स का, M3 पे जो डिमांड है वो 25 यूनिट्स, M4 पे जो डिमांड है वो 20। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर में हमने लिया हुआ है यहाँ पे 3 यूनिट लिखा है। मीन्स ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर A फैक्ट्री लोकेशन से अगर M1 वेयरहाउस में हम 1 यूनिट ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगा 3। उसी तरह ये जो 2 है
वो क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर ए वेयर हाउस में से एक फैक्ट्री में से M2 वेयर हाउस में एक यूनिट ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगेगा, 2। तो उसी तरह से सारा डेटा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप सोचोगे कि इसका एलोकेशन हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो चलो हम स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ समझते हैं। तो देर आर सर्टेन स्टेप्स टू सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। स्टेप 1, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने जो टेबल फॉर्म देखा था उसमें शुरुआत कैसे करेंगे। तो एक तरह के शुरुआत करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वोकल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो ये आपको क्या करेगा, जो ये प्रॉब्लम है उसमें एलोकेशन, फर्स्ट टाइम आपको एलोकेशन करने की कुछ मेथड्स बताई हुई है, जिससे जो सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। तो जैसे ही आपके पास ट्रांसपोर्टेशन मॉडल या प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, और उसके लिए आप ये 3 में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो। और ये जो सॉल्यूशन, ये 3 मेथड से आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा जिसको हम इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे, वो भी ऑप्टिमम है कि नहीं, मीन्स उसमें भी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होने के चांसेस है कि नहीं, तो उसके लिए हम ऑप्टिमलिटी चेक करेंगे। तो वो चेक करने के लिए 2 मेथड है, स्टेपिंग स्टोन मेथड एंड मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसको हम मोदी मेथड भी बोलते हैं। तो ये 2 मेथड से हमें पता कर पाएंगे हम, ये 2 मेथड में से कोई भी एक मेथड आप ले लो, तो जिसमें से आपको पता चल जाएगा कि और भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है कि नहीं। अगर होगा तो उसमें हम कुछ चेंज करके और डायरेक्ट हम लास्ट में फाइंड आउट करेंगे ऑप्टिमम सॉल्यूशन और जो होगा मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इस और जो वहाँ से जो हमें कॉस्ट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो लास्ट स्टेप में हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो चलो हम सबसे पहले इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की ये जो 3 मेथड है उसमें से हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा कि फाइंड द इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो इस तरह से कुछ आपको डेटा दिया होगा, जहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है ए जो फैक्ट्री है वहाँ पे टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 20, बी में 15, लाइकवाइज ये डेटा दिया हुआ है। और M1 जो वेयर हाउस में वहाँ पे डिमांड है 30, M2 में 20, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा मीन्स ए में से अगर M1 में ले जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का 3 रुपये। उसी तरह ए में से अगर M2 में ले जाओगे तो 1 यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा 2 रुपये। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसको इस तरह का टेबुलर फॉर्म में आप लिख दो या कन्वर्ट कर दो। तो वही है, लेकिन मैंने थोड़ा टेबल अलग से बनाया हुआ है कि ए में डिमांड सप्लाई है 20 यूनिट्स, प्रोडक्शन 20 यूनिट्स है, बी में 15 यूनिट्स, सी में 25 और डी में 40, जो मैंने क्वेश्चन से लिया हुआ है। M1 में से 30, M2 में 20, M3 में 25 और M4 में 25 डिमांड है। और ए में से अगर M1 में ले जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 3 है, ए में से M2 में ले जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2 है। तो इस तरह के का डेटा आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और अगर थियोरी के फॉर्म में भी अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस तरह से सबसे पहले आपको इस तरह के टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम चलो इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन मीन्स यहाँ पे एलोकेशन हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सबसे पहले करेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, तो कोई भी मेथड पहले फॉलो करो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सप्लाई एंड डिमांड, जो हमने पहले अजम्पशन में लिखा था कि सप्लाई एंड डिमांड कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चलो पहले हम चेक कर लेते हैं कि सप्लाई कितना है, 20 + 15 + 25 + 40, ये चारों का समेशन करोगे तो यह हो जाएगा 100। और डिमांड का समेशन करो 30, 20, 25 + 25 मीन्स अगेन ये भी 100 हो जाएगा। मीन्स डिमांड एंड सप्लाई दोनों सेम है, मीन्स यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है और हमें कुछ चेंज नहीं करना है। अगर नहीं होता तो कुछ चेंज करना पड़ता है, जो हम आगे कोई लेक्चर में देखेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, यही मेथड जो है उसका जो नाम है वही इंडिकेट कर रहा है कि आपको एलोकेशन कहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखोगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन बताया हुआ है NEWS मीन्स नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। तो नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगा वो क्या इंडिकेट कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट। अगर हम टेबल फॉर्म में देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर ये हो जाएगा,
मीन्स इस सेल को हम सबसे पहले एलोकेशन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पहला सेल हम यही लेना है, वो याद करना है, याद रख लेना है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यही पड़ता है। तो ए में टोटल सप्लाई है 20 यूनिट्स, M1 में टोटल डिमांड है 30, मीन्स इस लोकेशन पे हम कितना यूनिट ट्रांसफर कर सकते हैं, तो जो मिनिमम होगा 30 और 20 में से क्या मिनिमम है 20, तो हम यहाँ पे 20 यूनिट ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर आप 20 यूनिट यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हो तो आपको पता चलेगा कि 20, अब ए में सप्लाई कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 20 यूनिट हमने सप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। और M1 में डिमांड था 30, जिसमें से हमने 20 सप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे डिमांड और कितना बाकी रह जाएगा 10। तो अब हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, तो इस कॉर्नर पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ए जो था, ए का जो सप्लाई था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए हम यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे और ये सेल को चूज करेंगे। और इस सेल में जो डिमांड है वो है 10 यूनिट बचा है, और जो सप्लाई है वो 15 यूनिट है, तो यहाँ पे मैं 10 यूनिट ट्रांसफर कर दूंगा। तो आप देखोगे अभी कि यहाँ पे जो M1 का डिमांड था वो फुलफिल हो चुका है, तो यहाँ पे 10 को निकाल के हम कर देंगे 0। और यहाँ पे जो 15 यूनिट जो सप्लाई था उसमें से 10 कर दिया है, तो बचेगा कितना 5, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 5। और हम कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, देखो डाउनवर्ड नहीं जाएंगे, क्योंकि ये डिमांड जो है M1 का वो फुलफिल हो चुका है, तो हम जाएंगे राइट हैंड साइड। तो इस कॉर्नर में आप देखोगे तो सप्लाई है 5, डिमांड है 20, तो हम कितना यूनिट ट्रांसफर करेंगे 5 यूनिट, यहाँ पे 5 ट्रांसफर कर दिया, तो बी का जो सप्लाई था वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो 0। और यहाँ पे कितना डिमांड बच जाएगा, 5 कर दिया है तो 15। तो अब हम कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे 15 डिमांड है, 25 सप्लाई है, तो कितना सप्लाई करेंगे 15 यूनिट्स। तो यहाँ पे अब डिमांड कंप्लीट हो चुका है M2 का, तो हम लिख देंगे 0। और यहाँ पे कितना बचेगा सप्लाई करने के लिए, और 10 यूनिट बच जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 10। अब हम कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, राइट डायरेक्शन में। देखो तो यहाँ पे 10 सप्लाई है, 25 डिमांड है, तो कितना सप्लाई करेंगे 10 यूनिट्स यहाँ पे सप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 0। और यहाँ पे और भी डिमांड 15 बाकी है। फिर यहाँ से हम जाएंगे डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड गए, 15 यूनिट डिमांड है, 40 यूनिट सप्लाई है, मीन्स 50 यूनिट कर देंगे, तो M3 का भी डिमांड फुलफिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कर देंगे 0। और यहाँ पे कितना बच जाएगा 25 यूनिट। तो ये कॉर्नर में आप देखोगे कि जितना डिमांड होगा उतना ही सप्लाई मिलेगा, तो यहाँ पे मैंने 25 यूनिट सप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे तो हर एक यहाँ पे 0-0 हो जाएगा, मीन्स डिमांड एंड सप्लाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो, जो एलोकेशन किया है 20 + 10 + 5 + 15 + 10 + 15 + 25, तो ये कितना मिलेगा आपको 100 ही मिलेगा, जो पहले से डिमांड एंड सप्लाई था। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। तो चलो हम अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ये अकॉर्डिंग टू नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हमने यहाँ पे सप्लाई एलोकेशन कर दिया है, मीन्स ए में से 20 यूनिट्स हम किसको देंगे M1 को, और वहाँ पे 1 यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या था 3, तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना होगा 20 × 3। उसी तरह हम आगे जाएंगे, तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो 20 × 3 + 10 × 2 + 5 × 4 + 15 × 5 + 10 × 2 + 15 × 1 + 25 × 4, तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा 310, जिसको हम बोलेंगे इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, जो हमें कहाँ से मिला है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। और इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और रिड्यूस हो सकता है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हमारे पास अभी 2 मेथड है, स्टेपिंग स्टोन मेथड एंड मोदी मेथड, जो हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।